जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ एकदम अच्छे होंगे। तो आज की जो हमारी क्लास है 22 रहने वाली है, जिसमें हम एनईपी के बारे में पढ़ेंगे। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के बारे में पढ़ेंगे। इसके कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट देंगे। आपके एग्जाम से जो महत्वपूर्ण रहेंगे उन्हें देखेंगे। चलिए बात करते हैं। इससे पहले यदि आपने क्लासेस नहीं लिया तो जरूर देखें। सीटेट की सभी क्लासेस अवेलेबल हैं प्लेलिस्ट में, जरूर देखें उन्हें। चलिए अब बात करते हैं एनईपी की। देखिए एनईपी के बारे में बात करते हैं। देखिए, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी कि एनईपी 2020 को केंद्रीय कैबिनेट ने 29 जुलाई 2020 को मंजूरी दी थी। कब दी थी? 29 जुलाई 2020 को इन्होंने मंजूरी दी थी। आगे यदि बात करें, यह 34 वर्षों बाद यानी कि कितने वर्षों बाद? 34 वर्षों बाद अ, भारत का सबसे शैक्षिक सुधार है, यानी कि शैक्षिक शिक्षा के क्षेत्र में सुधार है, सबसे अच्छा सुधार है माना गया है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति का की ड्राफ्टिंग जो है, के कस्तूरी रंग किसने की है? इन्होंने ड्राफ्टिंग जो किसने की है इनकी? के कस्तूरी रंगन ने की है। बात यदि करें के कस्तूरी रंगन ने की है, की अध्यक्षता वाली समिति में द्वारा की गई थी, ठीक है। आगे बात करें, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में लागू की गई थी। कब की गई थी? 1986 में लागू की गई थी। उसके बाद ये अब 2020 में लागू हुई है। आगे बात करें, और 1992 में इसमें संशोधन होते गए, यानी समय समय पर जो चेंजेस होते गए वो इनमें होते गए, अपडेट होता गया, संशोधन होता गया। आगे बात करें, अब देखिए, करीब 34 वर्षों बाद 2020 में इसमें कई अहम और महत्वपूर्ण बदलाव किए गए, जिसमें 108 पेजों के ड्राफ्ट और 21वीं शताब्दी की पहली शिक्षा नीति बताई गई है। देखिए इसमें 108 पेजों की ड्राफ्ट है, और क्या है, 21वीं शताब्दी की नई शिक्षा नीति बताई गई है। चलिए आगे बात करते हैं, समझते हैं आगे और कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट इसके। देखिए, बात करते हैं आगे भी कुछ और महत्वपूर्ण पॉइंट। देखिए, वर्ष 2015 में भारत ने संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्य के तहत वैश्विक शिक्षा विकास एजेंडा को अपनाया। देखिए, सतत विकास यानी कि व्यापक विकास बच्चे का बात करें, बात करिए इसमें, जिसका उद्देश्य 2030 तक समावेशी, यानी कि समावेशी जहाँ पर सभी बच्चे घुल मिलकर सीख सके, मिलजुल कर एक दूसरे के साथ सीख सके, और समान गुणवत्ता, गुणवत्ता अच्छी अच्छे से गुणवत्ता हो उसमें, ठीक है। आगे बात करें, वाली शिक्षा को पूर्ण रूप से लागू करने, यानी कि इसे पूर्ण रूप से लागू करने के लिए कहा है, समावेशी हो या फिर समान गुणवत्ता वाली शिक्षा हो। आगे बात करते, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति भारत के सभी छात्रों को विश्व स्तरीय, देखिए विश्व स्तरीय उच्च गुणवत्ता वाली, यानी जिसमें गुणवत्ता कैसी हो? अच्छी गुणवत्ता हो, देने के लक्ष्य से बनाई गई है। देखिए, देने के लक्ष्य से बनाई गई है। इस शिक्षा नीति से छात्रों की संज्ञानात्मक क्षमता, यानी कि जो बौद्धिक क्षमताएं हैं उनकी, ज्ञान की जो क्षमताएं हैं, कहीं ना कहीं उनमें बढ़ोतरी होगी, उनमें पदोन्नति होगी। आगे बात करें, समस्या समाधान, देखिए, जब है ना, बच्चे को समस्या समाधान कर पाएगा, विचार कर पाएगा, उन पर सोच पाएगा, समस्या का समाधान कर पाएगा, निवारण कर पाएगा। बात की गई इस पे दृष्टिकोण, यानी कि बच्चे के अंदर अलग-अलग दृष्टिकोण आएँगे प्रॉब्लम से संबंधित। आगे बात को उजागर करने का प्रयास किया। लेकिन इन सभी को उजागर करने का प्रयास किया गया। आगे यदि समझे हम, नई शिक्षा नीति भारत के सभी युवाओं में सामाजिक, देखिए जो भारत के सभी जो युवा हैं, जो यंग एज के हैं, तो उनमें सामाजिक, नैतिक और भावनात्मक क्षमता को विकसित करने के उद्देश्य से भी तैयार की गई है, यानी कि बच्चे का जो सामाजिक विकास उसमें, और उसमें नैतिक हो, और उसमें भावात्मक भावात्मक जागे, क्षमताएं जागे उसमें, तो विकसित करने के लिए ये उद्देश्य है, इनका ये उद्देश्य है। आगे यदि बात करें हम, चलिए अब देखते हैं इसके बारे में समझते हैं। 5+3+3 4, यानी कि एनईपी 2020 जो स्ट्रक्चर है, जो संरचना है, उसके बारे में समझते हैं। देखिए, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, स्कूली शिक्षा में 10+2 के पुराने शैक्षणिक, यानी कि पहले क्या चलता था? 10+2, यानी कि 12 तक, 1 से लेके, 1 सेकंड, देखिए 1 से लेके 12 तक चलता था क्लास तक, ठीक है? तो ये सब इसे पुराने जो शैक्षणिक ढांचे को संशोधित कर दिया गया, और उसमें उन्नति की है। उन्नति क्या की है? 5+3+3 4+4 ये कर दिया गया है। इसमें क्या-क्या है अभी बता देता हूँ मैं, 1 सेकंड आपको। देखिए, इसकी यदि बात करें तो इसमें 5 में क्या बताया गया है? 5 में बताया गया है कि इसमें जो 3 वर्ड्स जो होंगे, शुरू में वो आंगनवाड़ी के थ्रू सीखेगा या फिर स्कूल के द्वारा सीखेगा, ठीक है? और जो 2 वर्ष में है वो पहली कक्षा और दूसरी कक्षा को कंप्लीट करेगा इसमें। यदि 3 की बात करें, इसके बाद क्या आएगा ये? देखिए फिर ये 3 4 और 5 ये क्लासेस करेगा इसमें 3 में। इसके बाद आगे जो 3 आ गया, इसके बाद 3 में क्या होगा? 3 में ये होगा 6, 7 और 8, और आगे जो 4 ईयर होंगे उसमें क्या होगा? 4 ईयर जो होंगे इसमें होगा 9th
10th, 11th और 12th, ये ये चीज़ उन्होंने नहीं की है। आगे वाली बात करें, देखते हैं, आगे समझते हैं। ठीक है। प्रारंभिक बचपन देखभाल, यानी कि जो प्रारंभिक बचपन होता है बच्चे का, उसकी देखभाल के लिए शिक्षा का एक मजबूत आधार, यानी कि अर्ली चाइल्डहुड केयर, मतलब बच्चे को जो अर्ली चाइल्डहुड केयर करेंगे और एजुकेशन द्वारा उसे समझाएँगे, उसका केयर करेंगे बच्चे की, ठीक है? उसे शिक्षा देंगे। साल की उम्र से भी शामिल किया गया है, ठीक है? आगे बात करते हैं, इस नए शैक्षिक ढाँचे का उद्देश्य कम जो है, कम उम्र से ही बेहतर समग्र शिक्षा, यानी कि बच्चों को छोटी उम्र से ही अच्छी तरह से शिक्षा देना, उसका समग्र विकास करना, उसे अच्छी तरीके से शिक्षा देना, माहौल के द्वारा समझाना, वातावरण के द्वारा समझाना उन्हें। विकास आगे बात यदि करें, विकास और कल्याण को बढ़ावा देना। देखिए, बच्चे का जो विकास है, बच्चे का शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सांवेगिक विकास, सभी भी तरह के विकास जो है, और उसका कल्याण को बढ़ावा देना, यानी उसके कल्याणकारी हो बच्चे के लिए जो, तो वो करना है। आगे बात करते हैं इसमें। देखिए, आगे बात करते हैं, नई पाठ्यचर्या और शैक्षणिक संरचना। कैसी शैक्षणिक संरचना है, बात करते हैं। प्रारंभिक शिक्षा पर जोर देने के साथ-साथ, देखिए, जो हमारी प्रारंभिक शिक्षा है, उस पे जोर देने के साथ-साथ उन्होंने क्या किया है, एनसीईआरटी, यानी कि आपके बचपन की देखभाल, यानी कि जो बचपन में जो देखभाल होगी, और शिक्षा के लिए एक राष्ट्रीय पाठ्यचर्या और शैक्षणिक ढाँचा। एक शिक्षा के लिए एक राष्ट्रीय पाठ्यचर्या होगी और एक शैक्षणिक ढाँचा होगा। नेशनल करिकुलम एंड पेडागोजिकल फ्रेमवर्क फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन विकसित करेगा। ये क्या होंगे, सब विकसित करेगा, जिससे कि ये आपका एनसीपीएफईसीसीई के रूप में जाना जाएगा। इसके रूप में ये इसके रूप में जाना जाएगा। आगे बात करें, ईसीसीई के तहत शिक्षकों और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को विशेष रूप से प्रशिक्षित किया जाएगा। देखिए, इसमें शिक्षकों को और आंगनवाड़ी जो प्री-स्कूल में पढ़ाएँगे, आंगनवाड़ी जो है कार्य करेंगे, वे कार्य करते रहेंगे, तो उन्हें ना प्रशिक्षित किया जाएगा, उन्हें ट्रेनिंग दी जाएगी, ताकि वे बच्चों को गुणवत्तापूर्ण प्रारंभिक शिक्षा प्रदान कर सकें। कैसी कर सकें? गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान कर सके, प्रारंभिक शिक्षा प्रदान कर सके। कैसी? प्रारंभिक शिक्षा प्रदान कर सके, जिससे उनकी सीखने की मजबूत नींव रखी जाए, यानी कि उन्हें शुरू से ही सीखने को अच्छा-सा मिले, जिससे वो अगली क्लास में भी बढ़ोतरी करें अपनी, अच्छे से सीखें। आगे बात करते हैं। देखिए, आगे बात करते हैं, स्कूल पाठ्यक्रम और शिक्षा शास्त्र में प्रमुख सुधार। क्या-क्या सुधार है, देखिए, नई स्कूली पाठ्यक्रम को शिक्षार्थियों के समग्र विकास, देखिए, जो शिक्षार्थी हैं, जो हमारे विद्यार्थी हैं, उनके समग्र विकास की बात की गई है इसमें पाठ्यक्रम में, नए स्कूल के जो पाठ्यक्रम है, देखिए, समग्र विकास के उद्देश्य से डिज़ाइन किया गया है, यानी कि बच्चे का हमें समग्र विकास करना है, सभी तरह से, ऑल टाइप ऑफ डेवलपमेंट करना है। किसी भी पक्ष से हमें उसका विकास नहीं छोड़ना। आगे यदि बात करें, डिज़ाइन किया गया, इसमें 21वीं सदी के कौशल ज्ञान, यानी कि जो 21वीं सदी के नए-नए कौशल होंगे, नए-नए ज्ञान होंगे, उनको लिया गया है, शामिल किया गया है। आगे बात करें, महत्वपूर्ण सोच, यानी कि क्रिटिकल थिंकिंग, अलग-अलग तरह से सोचे बच्चा, डिफरेंट वे में सोचे, तो उसे अलग-अलग दिशाओं में सोचे, उसके बारे में बात की गई है। प्रयोगात्मक, यानी कि प्रयोग के द्वारा सीखे, करके सीखे बच्चा। जब उसके सामने करके सिखाएँगे तो वो और अच्छे तरीके से सीखेगा। सीखने पर अधिक जोर दिया गया है। देखिए, इन चीज़ों पर सीखने पर अधिक जोर दिया गया है, चाहे वो आपके कौशल के द्वारा हो, चाहे वो आपके प्रयोगात्मक के द्वारा हो, चाहे वो आपके क्रिटिकल थिंकिंग के द्वारा हो। आइए आगे बात करते हैं, छात्रों को उनकी रुचि के विषयों में, यानी कि जो उनकी रुचि है, जिस विषय में उनकी रुचि है, चॉइस ऑफ सब्जेक्ट को चुनने में लचीलापन प्रदान किया गया है। यानी कि देखिए, इन्हें बच्चे को चॉइस करने को है कि सब्जेक्ट अपने चॉइस करे खुद से वो, उसे पाठ्यक्रम में भी महत्वपूर्ण संशोधन किया गया है। यानी कि बच्चे का जो टॉपिक होगा, बच्चे का जो विषय होगा, उसको चॉइस करेगा वो। उसके बाद ही उसमें लचीलापन आएगा, जिससे कि वो उसे सही से पढ़ पाएगा और सही से उस विषय का ज्ञान प्राप्त कर सकेगा। पाठ्यक्रम को भी महत्वपूर्ण स्थान देगा। देखिए, हमारा जो सिलेबस है, उसे भी महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। आगे यदि बात करें, देखिए, स्कूल का प्रशासन कैसा होगा, बात करें। स्कूल को बच्चों के सर्वांगीण विकास, यानी कि कैसा विकास, बच्चे का संपूर्ण विकास, सर्वांगीण विकास जहाँ पर हो, सीखने की संस्था के रूप में परिसरों में, समूहों में व्यवस्थित किया जाएगा। देखिए, जब बच्चा समूह में सीखेगा, तो वो बहुत अच्छी तरीके से सीखता है, एक दूसरे से विचार विमर्श करता है, उनके साझा करता है, नई-नई चीज़ें सीखता है, नए-नए विचार उसके अंदर आते हैं, थिंकिंग जागृत होती है, नई। आगे बात करें, स्कूल एक ऐसा स्थान होगा, जहाँ छात्र जीवन कौशल, देखिए, अपने जीवन से संबंधित वो कौशल विकसित कर पाएगा, सीख पाएगा।
बुनियादी शिष्टाचार यानी कि जो उसके शिष्टाचार है वो सीख पाएगा। आगे बात करें संस्कार सीख पाएगा, विकसित कर सके और ज़िम्मेदार इंसान के रूप में विकसित हो सके, यानी कि उसे एक ज़िम्मेदार व्यक्ति भी बनाने का बात कही गई है यहाँ पे। आगे यदि बात करें देखिए, नई शिक्षा नीति के सिद्धांत 2020 के जो कोई सिद्धांत हैं, उनके बारे में बात करते हैं, कुछ सिद्धांतों के बारे में जैसे स्कूल को बच्चे के सर्वांगीण विकास और सीखने की संस्था, परिसरों के रूप में समूह में व्यवस्थित किया जाएगा। ये शायद यही आ गया देखिए दोबारा से। देखिए हाँ, ये यही आ गया। एक बार दोबारा से फिर यही आ गया। देखिए बात करते हैं आगे। जो भारत के युवाओं को विश्व स्तरीय गुणवत्ता और शिक्षा प्राप्त करने में मदद करेगा, यानी कि बच्चों को कैसी हाई हाई क्वालिटी शिक्षा प्रदान करने में मदद करेगा। चलिए, इसके लिए माफ़ी चाहेंगे। आगे देखते हैं कुछ और पॉइंट। नई शिक्षा नई शिक्षा प्रणाली का मुख्य उद्देश्य युवाओं के बीच अच्छे चरित्र, यानी कि बच्चे का जब अच्छे से सीखेगा, अच्छे आचरण सीखेगा, अच्छे से सबके साथ आचरण करेगा, तो कहीं न कहीं उसका एक चरित्र भी अच्छा होएगा, अच्छा चरित्र बनेगा उसका। आगे यदि बात करते हैं हम देखिए, यह जीवन के शैक्षणिक यानी कि शैक्षिक और गैर शैक्षिक क्षेत्रों में सर्वांगीण विकास के लिए माता-पिता और शिक्षकों की मदद से प्रत्येक छात्र में गुणों की पहचान और पोषित करने में मदद करेगा। देखिए बस इससे यदि बात करें देखिए शिक्षकों की मदद से हो, चाहे वो माता-पिता की मदद से हो, तो कहीं न कहीं उसमें गुण आएँगे। क्या है कि शिक्षार्थी बनने के यानी कि विद्यार्थी में किस प्रकार के गुण होते हैं, तो वो गुण उसके अंदर आएँगे और उन्हें कहीं न कहीं उनकी पहचान होगी। आगे बात करते हैं। इसमें छात्रों की उनकी प्रतिभा और रुचि के अनुसार अपना रास्ता चुनने में मदद मिलेगी। यानी कि क्या उन्हें अपनी प्रतिभा जब जानने में और उनकी रुचि के अनुसार अपना रास्ता चुनने में मदद मिलेगी। आइए बात करते हैं आगे। पाठ्यचर्या को पाठ्येतर गतिविधियों यानी कि जो पाठ्यचर्या की जो हमारी गतिविधियाँ हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे। आगे बात करें और व्यावसायिक और शैक्षणिक धाराओं को एक जैसा माना जाएगा। कैसा माना जाएगा? एक जैसा माना जाएगा उन सभी को। चलिए आगे बात करते हैं कुछ और पॉइंट के बारे में। परीक्षा के लिए सीखने की बजाय देखिए हम हमें जो बच्चों को सिखाना है वो परीक्षा के लिए नहीं सिखाना उसे, इससे वो करके सीखे, उसका इंटरेस्ट जागृत हो उसमें, इंटरेस्ट अच्छे से आए जभी वो सीखेगा। परीक्षा के लिए नहीं सिखाना, यदि हम सिखाएँगे तो वो कभी नहीं सीख पाएगा। ये बात करते हैं, देखते हैं हम इसमें परीक्षा के लिए सीखने की बजाय देखिए परीक्षा विषय की अवधारणा यानी कि विषय में क्या-क्या कॉन्सेप्ट है, किस तरह से हम उन चीज़ों को सीख सकते हैं, किस विधियों के द्वारा हम उसे सीख सकते हैं, हमें समझाना चाहिए बच्चों को। समझ यानी कॉन्सेप्ट पर आधारित अधिक जोर देना चाहिए, यानी कि बच्चों को समझ के द्वारा समझाना चाहिए, जिससे वो समझ के समझे उस चीज़ों को। वातावरण के द्वारा चाहे किसी चीज़ विधि के द्वारा भी। आगे बात करते हैं, छात्रों को रचनात्मक सोचने के लिए प्रेरित किया जाएगा। देखिए बच्चा कैसे सोचेगा? रचनात्मक तरीके के सोचेगा, यानी क्रिएटिविटी से सोचेगा वो। आगे यदि हम बात करें और आलोचनात्मक यानी कि कैसी थिंकिंग करेगा वो? आलोचनात्मक थिंकिंग यानी कि क्रिटिकल थिंकिंग को प्रोत्साहित किया जाएगा। हमें किसी को ना क्रिटिकल थिंकिंग को प्रोत्साहित करना है। नई शिक्षा नीति बहुभाषावाद यानी कि बात करें स्थानीय भारतीय भाषा यानी कि लोकल लैंग्वेज जो होंगी हमारी और शिक्षण और सीखने में भाषा की शक्ति को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। कैसी देखिए बहुभाषावाद जहाँ पर अनेक-अनेक भाषा वाले हों, अनेक भाषा भी सीखेंगे वहाँ बच्चे। स्थानीय भाषा यानी कि स्थानीय भाषा भी हो जिसकी उनको भी हमें नकारना नहीं है। आगे यदि बात करें शिक्षण और सीखने में देखिए शिक्षण करेंगे जब उनका जिस पे जो भाषा आती है उस भाषा में उसका शिक्षण करें हम। सीखने में भाषा की शक्ति को बढ़ावा देंगे यानी कि बच्चे की जो भाषा सीख के आया अपनी संस्कृति से, अपने परिवारजनों से, तो हमें उसको बढ़ावा देना पड़ेगा। उसे उसी भाषा में समझाना पड़ेगा। महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा देखिए, ये कहीं न कहीं ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। आगे चलिए बात करते हैं। यह नीति आज की संस्कृति है देखिए कोचिंग जो चलती है उसमें कोचिंग संस्कृति को प्रोत्साहित करने वाले योगात्मक मूल्यांकन की बजाय देखिए योगात्मक मूल्यांकन जो कैसा यानी कि समेटिव असेसमेंट की बात करें सीखने के नियमित रचनात्मक मूल्यांकन पर केंद्रित होगी यानी कि योगात्मक मूल्यांकन पर केंद्रित नहीं होगी ये किस पर होगी रचनात्मक मूल्यांकन पर केंद्रित होगी। आगे यदि बात करें हम संचार कौशल यानी कि जो आप कम्युनिकेशन करते हैं एक दूसरे के साथ बच्चों के साथ या फिर एक सहपाठियों के साथ अपने कम्युनिकेशन करते हैं बच्चे जो सहयोग यानी कि संयोग द्वारा और टीम वर्क जीवन के हर चरण में आवश्यक और सबसे महत्वपूर्ण और बुनियादी जीवन कौशल है। यानी कि कैसा कौशल है? सबसे महत्वपूर्ण है। जब आप संचार के द्वारा कार्य करते विचार विमर्श करते हैं बच्चों के द्वारा,
ठीक है? बच्चों से टीम वर्क द्वारा टीम बनाते हैं अपनी या फिर सहयोग द्वारा एक-दूसरे के साथ सीखते हैं, इंटरैक्ट करके सीखते हैं। तो ये बुनियादी जीवन का कौशल है। कैसा है? बुनियादी जीवन का एक कौशल है। देखिए, अब बात करते हैं देखिए, नई शिक्षा नीति के मुख्य विशेषताएँ जो हैं वो बात बात करते हैं उसके बारे में। सार्वभौमिक उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा के अलावा देखिए, सार्वभौमिक उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा के अलावा नीति का उद्देश्य मौलिक ज़िम्मेदारी यानी कि बच्चा अपनी मौलिक ज़िम्मेदारी समझे, जब वो शिक्षित हो गया है तो उसे अपनी वो मौलिक ज़िम्मेदारी समझे, संवैधानिक मूल्य जो उसके संवैधानिक मूल्य हैं उनको समझे और अपने देश के साथ एक गहरा संबंध स्थापित करना। यानी कि अपने देश के साथ जब वो शिक्षित हो गया है शिक्षा से उसने प्राप्त कर लिया है तो कहीं न कहीं वो अपने जो उसके मौलिक कर्तव्य है, संवैधानिक मूल्य है तो उनके बारे में वो सोचे समझे, उन्हें अपने जीवन में अप्लाई करे, एक गहरा संबंध स्थापित करता है। चलिए अपने व्यावहारिक जीवन में भी लाएँ उन चीज़ों को। चलिए और कुछ पॉइंट देखते हैं इसमें ही। देखिए, बात करते हैं महत्वपूर्ण सोच को बढ़ाने के लिए पाठ्यक्रम सामग्री को कम करने का प्रयास किया है। यानी कि जो हमारी पाठ्यक्रम सामग्री है, यानी जो हमारा सिलेबस है, कहीं न कहीं उन्हें कम करने का प्रयास किया गया है। देखिए, महत्वपूर्ण सोच बच्चे के जो अंदर जो महत्वपूर्ण सोच आ रही है, नए-नए आइडियाज़ आ रहे हैं, क्रिएटिविटी थिंकिंग आ रही है, तो उसे बढ़ावा दिया गया है और अधिक समग्र जब उसके अंदर अलग-अलग सोच आएगी, तो कहीं न कहीं वो अधिक समग्र बनेगा। पूछताछ आधारित यानी कि बच्चे से हमें पूछताछ आधारित यानी कि पूछताछ करनी है। जब भी हम उससे पूछताछ करेंगे कहीं न कहीं उसमें क्रिएटिविटी आएगी। आगे बात करते हैं खोज आधारित यानी कैसा है ये खोज आधारित अन्वेषण आधारित। बात करते हैं चर्चा आधारित यानी चर्चा करेंगे, इंटरैक्ट करेंगे एक-दूसरे से, विचार-विमर्श रखेंगे। विश्लेषण आधारित यानी कि विश्लेषण करेंगे। टुकड़ों में उन्हें तोड़-तोड़ कर उन्हें टुकड़ों में तोड़-तोड़ कर उन्हें सॉल्व करेंगे प्रॉब्लमों को। सीखने के लिए जगह बनाने के लिए देखिए बात करें अ, विश्लेषण आधारित सीखने के लिए जगह बनाने के लिए प्रत्येक विषय में पाठ्यचर्या सामग्री को उसके मूल अनिवार्य रूप से कम कर दिया जाएगा। यानी कि क्या है कम कर दिया जाएगा जिससे हम बच्चों को सही से सिखा सकें। उनमें वही मेन-मेन चीज़ें डाली जाएँ जिससे बच्चे अच्छे से सीख सकें, चाहे वो चर्चा द्वारा हो, चाहे वो पूछताछ द्वारा हो, चाहे वो क्रिएटिविटी थिंकिंग के द्वारा हो, क्रिटिकल थिंकिंग के द्वारा हो। आगे यदि बात करें हम अध्यापन और अधिगम यानी कि टीचिंग और लर्निंग जो आपकी टीचिंग कर रही हैं और लर्निंग जो है वो अधिक संवादात्मक तरीके से यानी कि संवाद द्वारा बच्चों को तरीके से संचालित किया जाए यानी कि संवाद द्वारा यानी बातचीत करके बच्चों को अच्छे से बताया जाए अधिगम को और लर्निंग जब हम करवा रहे हैं बच्चे को प्रश्नों को प्रोत्साहित किया जाए यानी कि जो प्रश्नों बच्चे से आप पूछ रहे हैं वो उनके आंसर दे रहे हैं कहीं ना उन्हें प्रोत्साहित किया जाना चाहिए कक्षा सत्रों में नियमित रूप से छात्रों के लिए गहन और अधिक अनुभवात्मक सीखने के लिए अधिक मजेदार देखिए जब आप बच्चों को कक्षा में सत्र कक्षा का जो सत्र चलेगा उसके अंदर नियमित रूप से छात्रों के लिए गहन यानी गहन अध्ययन करवाएँगे, उन्हें पढ़ने के लिए कहेंगे, पढ़ेंगे बच्चे। तो अधिक अनुभवात्मक सीखने के लिए अधिक मज़ेदार देखिए, उन्हें कहीं न कहीं अधिक मज़ेदार, रचनात्मक, सहयोगी और खोजपूर्ण गतिविधियों में शामिल किया जाए। यदि आप उनमें उसे करेंगे बच्चों को, तो कहीं न कहीं उन्हें अनुभव होगा, खोजपूर्ण गतिविधियों द्वारा, उनमें मज़ा आएगा उन्हें, फ़न करेंगे, उसमें फ़न के द्वारा सीखेंगे, खेल-खेल में सीखेंगे, संयोग द्वारा एक-दूसरे के साथ कोलैब करके सीखेंगे और रचनात्मक तरीके से सीखेंगे भी। चलिए आगे बात करते हैं। देखिए नई शिक्षा नीति का उद्देश्य समाज के सभी वर्गों यानी कि जो समाज के सभी वर्ग हैं, चाहे वो किसी भी वर्ग से आते हैं, किसी जाति से, धर्म से आते हैं, छात्रों को उच्च गुणवत्ता वाली सार्वभौमिक शिक्षा प्रदान करनी यानी कैसी उच्च गुणवत्ता वाली जिससे बच्चे का सर्वांगीण विकास हो गया, समग्र विकास हो सके बच्चे का प्रदान करना है। इस प्रकार 2040 तक भारतीय शिक्षा प्रणाली को बदलने का लक्ष्य रखता है। कब तक? 2040 तक भारतीय शिक्षा प्रणाली यानी हमारी जो इंडियन एजुकेशन पॉलिसी है, उसको प्रणाली जो है भारतीय शिक्षा प्रणाली को बदलने का लक्ष्य रखा है लक्ष्य है। आगे बात करें नई शिक्षा नीति यानी कि एनईपी 2020 का जो उद्देश्य है, व्यावसायिक शिक्षा सहित यानी कि जो व्यावसायिक शिक्षा सहित उच्च शिक्षा में शकल नामांकन अनुपात को 26.3 प्रतिशत 2018 से बढ़ाकर 2035 तक 50% करना यानी कितने प्रतिशत? 50% करना है। उच्च शिक्षा संस्थानों में 3.5 करोड़ नई सीटें जोड़ी जाएँगी। देखिए, कितनी सीटें जोड़ी जाएँगी? 3.9 करोड़ सीटें जोड़ी जाएँगी। देखिए, आज की क्लास तो आपकी यहीं तक थी। क्लास कैसी लगी है बताएँगे?
क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें या सब्सक्राइब करें। लाइक करते रहें, शेयर करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें। एक बार आपको और टाइमिंग बता देता हूँ मैं। देखिए ईवीएस की जो क्लास है हमारी 9 बजे चल रही है, 9 एएम पर। और जो अमित सर द्वारा चल रही है, और मैथ की क्लास जो है वासु सर द्वारा चल रही है 10 एएम पर। हिंदी क्लास अभी नहीं चल रही है, जिसकी वजह से, किसकी वजह से? क्योंकि उनकी तबीयत, सर की जो तबीयत अभी वो ख़राब हो गई है, ख़राब हो गई थी। तो अब वो जल्दी चलने वाली है आपकी। बात करें सीडीपी की, तो वो मेरे द्वारा ही चल रही है आपकी 12 बजे। पेपर 1, पेपर 2 दोनों को ध्यान में रखते हुए चल रही है आपकी क्लासेस, सीटेट से संबंधित। आगे यदि बात करें तो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। क्लास कैसी लगी बताएँगे? अच्छी लगी है तो ही बताएँ, ना लगे तो बताएँ। फीडबैक ज़रूर देते रहें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।